वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस था उसका पार्ट 2। तो हमने ये सारा इसके अंदर सबसे पहले सारा हमने इसका ओवरव्यू पढ़ लिया था, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स का हमने कंपैरेटिव एनालिसिस भी देखा था, एडवांटेजेस क्या होती है डीबीएमएस की, उसके बाद इसके कॉमन यूज केसेस क्या हैं और क्या चैलेंजेस थे, ये सब हमने इसमें जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था। अब हमारा जो पार्ट 2 है वो है हमारा डीबीएमएस क्विज शो। सो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 कवर करेंगे तो पार्ट 2 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बस आपको पूरा वेरीफाई करना है अपना नॉलेज कि आपने कितना आपको ओवरव्यू समझ आया है डीबीएमएस का। सो गाइज, आर यू रेडी टू प्ले? सो इफ यस, प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डीबीएमएस क्विज शो। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो हम आगे भी और डीबीएमएस के सिलेबस को कवर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो इसमें है डेटा, टेबल, यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका आंसर। हम 5 सेकेंड का टाइम स्टैम्प लेंगे और जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आंसर आपको क्वेश्चन 1 और आंसर का ऑप्शन लिखना है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा। तो अगर इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर है टेबल्स। सेकंड, अगर हम, क्योंकि डेटा था, यूजर इंटरफेस था और एप्लीकेशन प्रोग्राम था, ये तीनों कंपोनेंट है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम। डीबीएमएस का एक पॉइंट है टेबल, डीबीएमएस का कंपोनेंट नहीं है टेबल। आप जब डेटाबेस को मैनेज करते हो तो वहाँ पे आप टेबल्स और रोज यूज करते हो, रो और डेटा टेबल के अंदर मैनेज करते हो, वो होती है टेबल, कंपोनेंट नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो है व्हाट टाइप ऑफ डीबीएमएस इज डिजाइन फॉर हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो आरडीबीएमएस है क्या? नहीं, आरडीबीएमएस तो नहीं है। नो एसक्यूएल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और न्यू एसक्यूएल। तो इसमें से कौन सा डेटाबेस होगा जो कि अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करेगा? अगेन 5 सेकेंड का टाइम स्टैम्प है, जल्दी से जल्दी इस पे चैट बॉक्स में इसका आंसर का आप रिप्लाई कीजिए। तो आई होप आप सबने रिप्लाई किया होगा। तो इसका आंसर है आपका नो एसक्यूएल डीबीएमएस। बाकी सारे जो डीबीएमएस हैं वो सारे हैंडल करते हैं आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा को, जबकि जो नो एसक्यूएल डीबीएमएस है वो अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच डीबीएमएस टाइप स्टोर्स डेटा एज ऑब्जेक्ट्स विद एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। कौन सा डीबीएमएस है जो कि डेटा को एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखता है उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड के साथ? ये भी हमने आरडीबीएमएस के कंपैरेटिव टेबल में देखा था। तो आप अगेन 5 सेकेंड टाइम स्टैम्प। ओके, सो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा इसका आंसर है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटा को एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखेगा विद इट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस। की एडवांटेज, अब यहाँ पे बात देखी जाए तो ये चारों ही एडवांटेज हैं डेटाबेस के, लेकिन ये कह रहा है कि इम्पोर्टेंट एडवांटेज आपका क्या है। तो इम्पोर्टेंट एडवांटेज आपका क्या होगा इसमें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, सो आंसर इज डेटा इंटीग्रेशन। आई होप सबने सही आंसर दिया होगा। डेटा इंटीग्रेशन इज द की एडवांटेज ऑफ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ फिफ्थ question is, which industry commonly use DBMS for managing patient records and medical history? रिटेल होता है क्या, हेल्थ केयर होता है, फाइनेंस होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है? जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। ओके, सो आई होप सबने सही रिप्लाई किया होगा। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशेंट का रिकॉर्ड को मैनेज करने और मेडिकल हिस्ट्री के लिए कौन सा इंडस्ट्री डेटाबेस को यूज़ करेगी। तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर ही यूज़ करेगी। हेल्थ केयर में ही आपके पेशेंट्स होंगे जिनके रिकॉर्ड और मेडिकल हिस्ट्रीज को
मैनेज किया जाएगा। 6th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्राइमरी चैलेंज फेस्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड टू डेटा क्वालिटी। तो क्योंकि इसका की एडवांटेज हमने अभी देखा, की एडवांटेज था इसका डेटा इंटीग्रिटी, तो यहाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओके, आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। तो इसका आंसर होगा आपका डेटा इंटीग्रिटी। यही इसका एडवांटेज है और यही सबसे इसका मेन चैलेंज है डेटाबेस का, डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीबीएमएस सिस्टम। तो सबसे प्राइमरी फंक्शन आपका डीबीएमएस सिस्टम का क्या है? कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, क्रिएटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस और स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। तो अगेन 5 सेकेंड टाइम स्टैम्प। ओके, सो आई होप सबने सही रिप्लाई किया होगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। देखो, यूजर इंटरफेस डिजाइन करना हो गया या एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रिएट करना हो गया, मार्केट, ये तीनों इसके प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है? स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीबीएमएस ऑर्गेनाइजेस द डेटा इनटू टेबल विद रो एंड कॉलम। ये हमने टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में इसके कंपैरेटिव एनालिसिस में पढ़ा है कि कौन सा डीबीएमएस है जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा टेबल और विथ रो एंड कॉलम की फॉर्म में। सो आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है रिलेशनल डीबीएमएस। आई होप सबने ही करेक्ट आंसर दिया होगा। अगर जिन्होंने भी पार्ट 1 को ढंग से पढ़ा है और ढंग से उसके वीडियोस को आपने ठीक से देखा है, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद हाथों हाथ अगर आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब है हमारा 9th क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ अ डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डेटा प्रोसेसिंग क्वेरी एंड इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये चारों ही डीबीएमएस के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग द डेटा प्रोसेसिंग द क्वेरीज एंड इंश्योरिंग द डेटा इंटीग्रिटी। तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा हमारा? चलिए, मुझे लगता है इसका भी आंसर सभी ने दे दिया होगा। तो इसका आंसर है आपका डीबीएमएस इंजन। डीबीएमएस इंजन कोर कंपोनेंट होता है जो कि यूज होता है डीबीएमएस के अंदर फॉर मैनेजिंग योर डेटा, प्रोसेसिंग द क्वेरी एंड इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। नाउ 10th question is, which DBMS type is designed for handling unstructured or semi-structured data and offers flexibility and scalability also. ओके, तो ये चारों ही डीबीएमएस के टाइप्स हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है हमारा नो एसक्यूएल डीबीएमएस। वही अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करता है अच्छे से और हाईली स्केलेबल भी होता है। अब है इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन, विच चैलेंज इन डीबीएमएस रिलेट टू ऑप्टिमाइजिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस फॉर एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग एंड रिस्पांस टाइम। मींस अगर आप कोई क्वेरी डालो, उसकी प्रोसेसिंग कितनी फास्ट है और रिस्पांस टाइम कितना फास्ट है, वो कौन से डीबीएमएस के चैलेंज में लाया करेगा। तो वो एक तरीके से आप हो गया कि आप कैसे आपका डीबीएमएस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए कौन सा चैलेंज हो जाएगा आपका? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर द पार्ट 2। तो यहाँ हमने जो हमारा ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमारे आरपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। और कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।